आज बजट सत्र का 5वां दिन है और हेमंत सरकार अपना बजट पेश कर रही है। क्या कुछ बजट में है जनता के लिए, और वही दूसरी तरफ जो है कल रामगढ़ उपचुनाव में जो विजयी हुई है आजसू, उसको लेकर सुदेश महतो ने क्या कुछ बयान दिया है। वही कैबिनेट में जो फैसले हुए हैं नई नियोजन नीति को लेकर जो है किस तरीके से पुरानी वाली नियोजन नीति को ही नई तरीके से जो लाया गया है, क्या कुछ छात्रों के लिए, और जो बातें कही जा रही थी कि 60-40 का रेशियो 2016 वाले नियोजन पिछले दिनों सर्वे कराया जा रहा था, उन तमाम चीज़ों को लेकर क्या कुछ कहा है पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने, और तमाम जो विधायक हैं, मंत्री हैं, विधानसभा के बजट सत्र शुरू होने से पहले क्या कुछ कहा है, सभी मुद्दों को लेकर यह कुछ। बजट में पैसे तो वो लेते हैं, लेकिन उसको कैसे लूटते हैं और लुटाते हैं उसका उदाहरण रोज़ हम सब लोग देख रहे हैं, और आगे भी मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द आप सब लोग फिर से देखेंगे। सर, सुबह बहुत लंबा थोड़ा ट्वीट किया है पंकज मिश्रा के इशारे पर कि एसपीडीएम काम करके। अरे वो क्या कोई नई बात थोड़ी है, वो तो उसी को खाली आप लोगों को स्मरण एक बार फिर करा है। क्योंकि आज भी किस प्रकार से मैंने जेल से भी लोग सरकार चलाते हैं, हॉस्पिटल में भी क्या हो रहा था वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। वहाँ जो एसपी है, डीएसपी, एक एसपी है, डीसी है, वो लोग कैसे काम करते रहे हैं, वो सब बिल्कुल ओपन ट्रूथ है। हम इसलिए उसको बार बार थोड़ा दोहरा देते हैं ताकि लोग भूल नहीं रहे। याद कराना जरूरी है, क्योंकि इस राज्य के लिए लोग याद करेंगे तभी तो आने वाले कल में बेहतर लोग सोच पाएंगे। तो रामगढ़ के चुनाव का बदलाव का बयान शुरू हो चुका है। अरे मैंने बताया ना कि यह 2024 का वो आगाज है। भाई सरकार ने कल कैबिनेट में फिर से वही स्थिति खड़ा कर दी जो पूर्व में था। इतना पूरा कैंपेन, इतना लोगों की भावना, इतने लोग सड़क पे, सभी हम लोगों ने स्थानीय लोगों के लिए एक आधार बनाने, नियोजन के लिए आधार बनाने का आग्रह किया, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने फिर लाके पूरे झारखंड को जहां से चला था वहीं लाके रख दिया। यहां तक कि भाषा का बैरियर ख़त्म हो गया। कल जो कला संस्कृति जिसको आधार बनाया जाता है वो बैरियर ख़त्म हो गया। रीजनल में अब सभी कई भाषा और जुड़ गए, अब कुछ रहा नहीं। अब मुख्यमंत्री जी को तो सीधे तौर पर स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैं और मेरा नेतृत्व अच्छा में मैं यहाँ के लोगों के लिए 4th ग्रेड 3rd ग्रेड में कोई स्थायित्व व्यवस्था स्थानीय का नियोजन का नहीं तैयार कर सकता। मैं पूरी की बात कर रहा हूँ। कई वैधता थी, पहले तो कम से कम जिला बार भी था, वो भी खत्म हो गया। और ये निश्चित रूप से पार्टी इसके ऊपर तुरंत से मंथन कर रही है और तुरंत से पार्टी इस इश्यूज के साथ आएगी और कटघरे में सरकार को खड़ा करेगी। पिछले शासन में खर्च कर पाए हैं तो ये खर्च नहीं कर पाते, ये आरोप एक उनका हर बार होता है। उनको आना दिखाया मैंने। अरे आप ये जब थे तो इस दिसंबर तक, जनवरी तक कल मुश्किल से हाफते 47-48% खर्चा होता था, और फिर एक महीने में, मार्च महीने में आगे बढ़ते थे। हम अभी तो फरवरी महीने में 15 फरवरी तक 69% लगभग खर्च करते थे। हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद हम तो कागज लेके बैठे हुए थे, मांगते चैलेंज करते हैं कि हाँ कहाँ खर्चा किए हैं। अब दिखाते कागज लिए पढ़ लीजिए कहाँ का खर्चा कितना हुआ है। ठीक है, कोई उम्मीदें नहीं है। तो क्या चाहता है विपक्ष कि सब उसको दे दें? बजट आएगा चौमुखी विकास का होगा, और बजट से काफ़ी इस राज्य को, इसके दूरगामी, इस राज्य के विकास के दूरगामी रास्ते बुलंद होंगे। और ये एक जनहित पर सोची समझी सटीक रणनीति के तहत बनाया गया बजट होगा। किन सेक्टरों पर सरकार का काम होगा? सरकार सभी सेक्टर पर काम कर रही है, और आप देखिएगा बजट को जरा सदन के पटल पर आ जाने दीजिए, इसके बाद फिर हम बताएंगे। ये कहा जा रहा है कि आकार इस बार बड़ा होगा। नहीं, आकार प्रकार तो बड़ा होगा ही, लेकिन आकार प्रकार से ज़्यादा होगा कि जनहित के मुद्दे इसमें काफ़ी गंभीरतापूर्वक समाहित किए गए।
सर, अभ्यर्थियों को लेकर के लगातार जिस तरीके से विपक्ष जो है सदन के बाहर बैठी हुई है, उनका कहना है कि जो नई नियोजन नीति है उसे सरकार सार्वजनिक करे, 60-40 नहीं चलेगा रेशियो। अब हिंदी आ गया, इंग्लिश आ गया, संस्कृत आ गया, तभी पेट में दर्द हो रहा है। क्या चाहते हैं लोग? बाहरियों को ओपन फॉर ऑल नहीं मिलना चाहिए, उनका कहना है। कादर खान वाले देखी थी पिक्चर, बाढ़ आ गया था तो बोला कि जहाज से मंत्री गए हैं तो क्यों गए, तो बोला कि यदि जमीन से जाएंगे रेल से, तो बोला तो क्यों गए, तो रेल से जाएं तो दिक्कत, जहाज से जाएं तो दिक्कत। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, पेट में दर्द हो रहा है। मंत्री आप लोग कैसा होगा आज का बजट? बजट कैसा होगा? कैसा होगा आज का बजट? भारतीय जनता पार्टी को कुछ भी कर लीजिए, पूरा डोभा पिला दीजिए, ये भी सब पेट नहीं भरेगा। आज का बजट कैसा होगा? मुख्यमंत्री जी ने युवाओं के हित में नियोजन नीति कल आप देखा होगा कि कल कैबिनेट ने पास किया, तो इसकी तो प्रशंसा करनी चाहिए। बेवजह कब खुश हो गए भाजपा के लोग, मैं जानना चाहता हूँ। कम से कम झारखंड के प्रति जरा भी सिंपैथी रखिए आप लोग। बेवजह एकदम धरना प्रदर्शन क्या कर दें इन लोगों के लिए, बोले वही कर देते हैं। सरकार जनता के ख्याल रखिए, कम से कम जनता की भावनाओं को समझिए, युवाओं की भावनाओं को समझिए। हर चीज़ में विरोध विरोध विरोध, लगता है कि मजाक बना कर रख दिया है लोग सदन को। बजट पेश होने वाला है, खर्च करने देगा तब ना ये लोग। अब बताइए, अभी वीरेंद्र राम, अब वो दलित है, इससे पहले रघुवर दास के समय में इनको कुछ नजर नहीं आया, और अभी जब काम हो रहा था, अब बताइए कितना पीक सीजन था, सारी योजना ठप हो गया हम लोग का। इनको तो काम से कोई मतलब है ही नहीं, विकास से कोई मतलब है ही नहीं। अब तो चिंता हम लोग को सता रही कि क्या मुंह दिखाएंगे पब्लिक में, काम होगा कि नहीं होगा, कैसे काम करेंगे। अब इनका है कि इनके आला कमान आएंगे, देखिए अब लोगों को काटा जा रहा है, फिर भी भाजपा जीत जा रही है। झारखंड पेट में मारा जा रहा है, फिर भी भाजपा जीत रही है। इसके लिए इसका माहौल बढ़ गया है। झारखंड के युवाओं की सोच किसके पास है? कौन सोच रहा है झारखंड के युवाओं? आप ओपन फॉर ऑल कर रहे हैं नियोजन नीति में, बाहरियों को आप देखिए कर रहे हैं, तो आपको दिक्कत हो रही है क्या? क्यों दिक्कत नहीं हो रही? बाहरियों को आप नौकरी देंगे तो खुद बोल रहे हैं बाहरियों को क्यों जगह दी जा रही है? अब ये बातें आप मुख्यमंत्री से कीजिए, हमसे क्यों कर रहे हैं? हम लोग सरकार के साथ हैं। मैंने पहले भी कहा है कि मुख्यमंत्री जी पर हम लोगों ने छोड़ा है। मुख्यमंत्री जी जानते हैं झारखंड को कैसे लेके चलना है, वो स्थानीय है, कोई छत्तीसगढ़ के नहीं है वो। धन्यवाद। तो झारखंड में ये जो बजट है झारखंडियों के हित में है, झारखंडियों के यहाँ का जनता के हित में है। जो पिछले 20 साल में जो विपक्ष ने इसको झारखंड का नीचे श्रेणी में ला दिया था, और इस बजट से झारखंड का, इस झारखंड प्रदेश का आप आगे बढ़ने का बजट है। यहाँ का जनता का हितों में बजट है, सभी समुदाय का हितों में बजट है। थैंक यू। अच्छा सर, जो नियोजन नीति में संशोधन हुआ, ये 3 साल पहले भी हो सकता था, इतना विलम्ब क्यों? आप लोग उतर चढ़ाव सब देखते हैं। हम लोग झारखंड के हित में आंदोलनकारी का भावना में हिसाब से हम लोग बनाते हैं, तो ई स्टेट का बाहर से आदमी को ला के विपक्ष ने वो लोग को न्यायालय से वो लोग अपना रुकवा दिया है। ये झारखंड हित में सारा चीज समझ लिया है। विपक्ष का क्या उनका मंशा है, क्या नियत है, बताने का जरूरत नहीं है, लेकिन इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए ये सब हम लोग कदम उठाया है। आज प्रदेश का हित में होगा सब चीज। ओपन फॉर ऑल क्यों किया गया है? फिर जो 40% ओपन फॉर ऑल जो पहले से नीति है वो क्यों किया गया है? फिर अगर बाहरियों को रोकना है करती है चीज आप लोग सामने आप लोग देखते रहते हैं, हर परिस्थिति आप लोग देखते हैं। कैसे करके न्यायालय रद्द कर दिया नियोजन नीति, किन के द्वारा विपक्ष ने रुकवा दिया। लेकिन हमको राज को तो हम लोग यहाँ का युवा का बेरोजगार का सोचना है हमको। आज जो हमारा मंशा है 32 का, वो भी हमारा लड़ाई संघर्ष जारी रहेगा। लेकिन इसका गैप का बीच में हमको कुछ राज का हित में, युवा का, युवती का हित में तो हमको करना ही है।
लेकिन दादा फिर तो युवा तो वही ठगे महसूस कर रहे हैं ना कि ओपन फॉर ऑल कर दिया, जिसके लिए बात हो रही है। सुनिए, ये बात समझने वाला झारखंड ये समझ लिया है। हमारा झारखंड आंदोलन को विच्छिन्नतावादी कहने वाला लोग ये सब कर रहा है। झारखंड होने के बाद वो लोग अपने वफादारी दिखा रहा है। ये लड़ाई हमारा लंबा है और उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। जो हमारा उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए वक्त समय हमको चाहिए, और इसलिए इस बीच में हमको झारखंड की युवा युवती को भी बेरोजगार से हमको मुक्ति दिलाना है, झारखंड को विकास की ओर ले जाना है। ये लोग 20 साल में झारखंड को सिर्फ लूटा है, यहाँ का संसाधन को, कभी झारखंड को आगे अभी थोड़ी सी जुबान खुल रही है अब, और ये सब लोग देख रहे हैं, राज्य की जनता देख रही है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये अच्छी तरह से राज्य की जनता हमको बोल रहे हैं कि कैसे राजहित में काम हो रहे हैं, कैसे लोगों को राशन बोलिए तो हटा लेंगे, कैसे बदन ढकने का कपड़ा जो इन्होंने छीन लिया था, गरीबों के बदन से कपड़े उतरवा लिए थे, वो अब फिर से कैसे लोगों को बदन ढकने के कपड़े मिल रहे हैं। हर तरह जो अंतिम पंक्ति के लोगों को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए वो मिल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये जो कहते हैं उस पर हम कोई ध्यान नहीं देते हैं, हम काम करने में विश्वास रखते हैं। बजट कैसा होगा सरकार का? आपकी सरकार बजट अंतिम पंक्ति को लक्ष्य में रख के और राज्य का की आधारभूत संरचना का विकास को लक्ष्य रख के ये बजट होगा, और बजट को सिर्फ विपक्ष उसका आलोचना करेगी और सारा समाज, पूरा राज्य उसको सराहेगा। रामगढ़